नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जिला मलेरिया अधिकारी के साथ हुई ठगी। ग्वालियर के तिगरा जलाशय में सौर ऊर्जा की संभावनाएं। आने वाले 2 दिनों में मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। देह व्यापार के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। करंट लगने से युवक ने दम तोड़ा। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। जिला मलेरिया अधिकारी के साथ हुई ठगी। 3.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। ग्वालियर सहित पूरे देश भर में डिजिटल अरेस्ट पर ठगी करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब इस कड़ी में ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनोरिया के साथ ठगी की घटना सामने आई है, जिसमें उन्हें करीब 3.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। दोनोरिया ने बताया कि उन्हें एक फोन आया जिसमें व्यक्ति ने खुद को सीनियर आईपीएस ऑफिसर बताकर मदद की पेशकश की। ठग ने उनसे एक मामले की जानकारी ली और फिर उन्हें यह महसूस कराया कि वे पुलिस विभाग से है। हालांकि विनोद दोनोरिया ने तुरंत एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को कॉल किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि यह कॉल ठगों की ओर से थी। इसके बाद दोनोरिया ने ठगों के नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर भी ठगों ने उन्हें एक कमरे में बंद करके 3.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस घटना के बाद विनोद दोनोरिया ने ठाटीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में पिछले सप्ताह में डिजिटल अरेस्ट का यह दूसरा मामला है। 3 दिन पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 21 लाख रुपए ठगे थे। अब गुरुवार को जिला मलेरिया अधिकारी डीएमओ डॉक्टर विनोद दोनोरिया को टारगेट किया गया। आजकल जो साइबर फ्रॉडिस्ट द्वारा जो है डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आम आदमी को टॉर्चर किया जा रहा है और उनसे रकम वसूली की जा रही है। ऐसे ही मामला ग्वालियर में सामने आया है। जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनोरिया, उनके पास भी एक फ़ोन आया कि आपके द्वारा आपके अकाउंट से संदिग्ध लेन देन किया गया है। और जब उन्होंने मना करा तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्हाट्सएप कॉलिंग आया। उस पर जो है उनको फिर डराया कि पीछे से बम्बई पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था, एक पुलिस अधिकारी बैठा हुआ था। उनके द्वारा बताया गया कि आपके विरुद्ध वारंट है और आपके जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस आपके विरुद्ध बनाया गया है, आपके द्वारा संदिग्ध लेन देन किया गया है। तो उनको जो है काफ़ी देर तक डराया धमकाया गया, मगर इसी बीच में उनको ध्यान आ गया कि उनके संबंध में एसपी हमारे आईपीएस अधिकारी हैं राकेश सगर साहब, उन्होंने फ़ोन काट कर उनको कॉल किया और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये साइबर फ्रॉडिस्ट हैं और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जाके वो बचे नहीं, तो उनको भी कल साइबर अरेस्ट के नाम पर उनके साथ भी बड़ा लेन देन करते, तो उनकी सूचना पर जो है उन्होंने पुलिस थाने को सूचित किया। इस संबंध में भी हमारी साइबर टीम काम कर रही है। ग्वालियर के तिगरा जलाशय में सौर ऊर्जा की पूरी संभावनाएं। जल्द कराया जाएगा एक सर्वे। मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा, उनकी सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रही है। साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम करने की संभावना है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सौर ऊर्जा के लिए विभाग तिगरा जलाशय में संभावनाएं तलाश रहा है और जल्द ही इसके लिए एक सर्वे कराया जाएगा। भारत सरकार की मंशा है कि देश में ऊर्जा का 50% का उत्पादन अक्षय ऊर्जा से। साल 2012 में सौर ऊर्जा का उत्पादन 500 मेगावाट था, आज यह बढ़कर 7000 मेगावाट पहुंच चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल में सरकारी इमारतों, सरकारी जमीनों और बीहड़ों में भी सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं तलाश रही है। आज की प्रेस का उद्देश्य केवल एक है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। सोलर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में ये काम कम है और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है कि हम लोगों के बीच में जाएं, तो आपके माध्यम से ये एक संदेश जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार ग्वालियर और चंबल में पूरी गंभीरता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो काम है, चाहे वह मुरैना के काम हो, चाहे वो पंप के काम हो,
हम चाहे वो बीएड की भूमि को शामिल करने के काम हो, हम लगातार इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उस संभावना में फ्लोटिंग का, चाहे पानी की सतह पर तिगरा के लिए आगे सर्वे कराने का मामला हो, बीएड की भूमि को शामिल करने का मामला हो, जहां भी जो सरकारी बिल्डिंग्स पे जो सौर ऊर्जा की प्लेट लगे उसका मामला हो, लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। आपका इसलिए इसमें धन्यवाद बहुत देता हूं और मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपके माध्यम से आप हमारे सहयोगी बने, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोगी बने और जनता के बीच में ऐसी अवेयरनेस लेके आए हम और आप मिलकर कि आगे आकर इस क्षेत्र में जो भविष्य है, जो आज देश का भविष्य इसमें है कि हमको कहीं ना कहीं आगे सोलर के क्षेत्र में आगे जाना पड़ेगा, इसको मजबूरी मान लो आप, तो उसको हम आज से तैयार करके मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन को, चाहे वो पंप के जो टेंडर हुए हैं, इसमें लगातार जनता के बीच में जाकर हम और आप सब मिलकर हमारा ग्वालियर चंबल संभाग कैसे आगे बढ़े सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, केवल इस बात के लिए हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं। आने वाले 2 दिनों में मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। रात के समय होगी कड़ाके की सर्दी। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 दिन में रात से तेज ठंड का दौर शुरू होगा। वहीं पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में बारिश होने की आसार बने रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी विभोग के एक्टिव होने से पूर्वी हिस्से में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी हिस्से के संभाग में बारिश होते ही तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज ठंड पड़ेगी। अभी उत्तर भारत में 12.6 किमी की ऊंचाई पर 240 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। यह हवाएं ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा असर कर रही हैं। सर्द हवाओं की वजह से इन दोनों ही संभाग में रात का तापमान ज्यादा लुढ़का हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जब हवा की ऊंचाई कम होगी तब प्रदेश में सर्द हवाओं से ठंड का असर और भी बढ़ जाएगा। बुधवार गुरुवार की रात ग्वालियर समेत प्रदेश के 13 शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री से नीचे रहा। शिवपुरी में पिपरसमा में पारा 9.7 डिग्री रहा। वहीं राजगढ़, अशोकनगर के आवरी, छतरपुर के नौगांव, खुजराव, शहडोल के कल्याणपुर, ग्वालियर नर्मदापुरम के पचमणी, रीवा, टीकमगढ़, बालाघाट के मलाजखंड और रायसेन में 12 डिग्री से कम रहा है। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 13.8 डिग्री, इंदौर में 17.1 डिग्री, ग्वालियर में 11, उज्जैन में 16.7 और जबलपुर में 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देह व्यापार के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, 4 महिलाएं और 2 युवक हिरासत में। ग्वालियर में देह व्यापार की लगातार शिकायतें मिलने पर पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस पर छापामार कार्रवाई करी, जिसमें पुलिस ने 4 महिलाएं और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस को 2 गेस्ट हाउस पर कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। इसके बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालकों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पकड़ी गई महिला और युवकों के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के पड़ाव थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन 4 नंबर के पास कुछ होटल और गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलता है, जिसकी सूचना पर पुलिस महिला बल के साथ मौके पर पहुंची और होटलों और गेस्ट हाउसों पर छापामार कार्रवाई करी। तो पुलिस को 2 गेस्ट हाउस में कुछ महिलाएं और युवकों के साथ कुछ आपत्तिजनक चीज भी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने 4 महिलाओं और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। गेस्ट हाउस संचालकों को वार्निंग दी है कि दोबारा यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोग और आम पब्लिक की शिकायत मिलती रहती है, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई करती है। इससे पहले भी पड़ाव थाना पुलिस ने एक सेक्स रैकेट पकड़ा था, जिसमें कुछ महिलाएं और युवक शामिल थे और ऐसी छापामार कार्रवाई आगे भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने 4 महिलाएं और 2 युवकों के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पड़ाव थाना अंतर्गत स्टेशन के आसपास के एरिया में लगातार वैसे वृद्धि की सूचनाएं मिलती रहती हैं। थाना प्रभारी पड़ाव और उनके साथ में महिला अधिकारियों के द्वारा आसपास के होटल और जो भी लॉज हैं उनकी चेकिंग कराई गई है लगातार रेगुलर। कुछ आपत्तिजनक चीज़ें स्थिति मिली हैं जिन पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है। साथ ही जो भी होटल संचालक हैं उनको वार्न किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधि मिलती है तो आगे बिल्कुल वैधानिक रूप से कार्रवाई
लगातार जारी रहेगी। कल तीन से चार होटलों को हमने चेक किया था, उनके जो भी रिकॉर्ड है उनको चेक किया था। कुछ आसपास ऐसा जो प्रतिबंधात्मक मूवमेंट दिखा था उसको पुलिस ने रिकॉर्ड पे लिया है और साथ ही कुछ लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई भी की। पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया था, बाद में तस्दीक करने के बाद में जो भी कार्रवाई बनती थी वो की गई है। लेकिन ये लगातार जो भी शिकायत मिल रही है, आम पब्लिक के द्वारा भी शिकायत की जाती है कि आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी वेश्यावृत्ति होती है, तो उस पर जो भी आगे रेड मारने की कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। पहले नाना प्रभारी पड़ाव के द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है जिसमें व्यवस्थित रूप से जो ऑर्गेनाइज सेक्स रैकेट है उसको हमने क्रैक किया था और लगभग 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया था। आगे भी ऐसी कोई मुखबिर सूचना लगातार हम लगा रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। करंट लगने से युवक ने दम तोड़ा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, मुआवजा देने की रखी अपनी मांग। करंट लगने से एक युवक ने दम तोड़ दिया। इस घटना से नाराज मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बालिकापुरा गांव में खेत की तार फेंसिंग में करंट आ जाने से 27 साल का राजेश कुशवाहा इसकी चपेट में आ गया और उसे बचाया नहीं जा सका। इससे नाराज लोगों ने झांसी आगरा हाईवे के सिकरौदा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर रहे लोग इसे शासकीय विभाग लापरवाही बताया और युवक के परिजनों को मुआवजा दी जाने की मांग करी। चक्का जाम की खबर मिलने के बाद झांसी रोड थाने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद ग्रामीणों ने 2 घंटे बाद चक्का जाम खोला। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।